नमः शिवाय। भगवान शिव के प्रिय भक्तों, शिव पुराण के 125वें भाग में आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में आप श्रवण करेंगे शिव पुराण की श्री उमा संहिता के 33, 34, 35 और 36वें अध्याय का। तो आइए भगवान शिव का ध्यान करते हुए शुरू करते हैं। 33वां अध्याय, हवन सृष्टि वर्णन। सूत जी बोले, हे मुनियों, वैवस्वान मनवंत्र में हवन करने वाली सृष्टि का वर्णन है। इस सृष्टि में 7 ऋषि हुए जिन्हें ब्रह्मा जी ने अपना पुत्र माना। दिति ने कश्यप ऋषि की बहुत सेवा की, जिससे प्रसन्न होकर उन्होंने दिति को वरदान मांगने के लिए कहा। वरदान में दिति ने इंद्र को मारने वाला पराक्रमी पुत्र मांगा। उनकी इच्छा कश्यप मुनि ने पूरी की। वरदान देकर वे तप करने चले गए। इंद्रदेव को दिति के इस वरदान के बारे में पता चल गया। वे उस अवसर की प्रतीक्षा करने लगे जिसमें वे दिति के व्रत को भंग कर सके। एक दिन इंद्र को अवसर मिल ही गया। दिति बिना हाथ मुंह धोए झूठे मुंह सो गई। इंद्र ने उसके गर्भ में प्रवेश कर उसके गर्भ के वज्र द्वारा 7 टुकड़े कर दिए, परंतु टुकड़े होने पर भी वे जीवित रहे और इंद्र से प्रार्थना करते हुए बोले, हम आपके भ्राता हैं, आप हमसे कैसी शत्रुता कर रहे हैं। यह सुनकर इंद्रदेव ने शत्रुता त्याग दी। इस प्रकार वे मरुद्गण के रूप में हुए। ब्रह्मा जी ने पृथु को आधा राज्य दिया, सोम को ब्राह्मण, वृक्ष, नक्षत्र, ग्रह एवं भूतों का राजा बनाया, वरुण को जल, विष्णु को आदित्य, पावक वसुओं के, प्रजापतियों के इंद्र, मरुद्गणों के प्रहलाद, दैत्यों के वैवस्वत, यत्त पितरों के राजा हुए। हिमालय पर्वतों के, समुद्र नदियों के, सिंह पशुओं के, वट वृक्ष वनस्पति व अन्य वृक्षों के राजा हुए। तब ब्रह्मा जी ने सभी राजाओं का अभिषेक किया। भगवान शिव के प्रिय भक्तों, शिव पुराण की श्री उमा संहिता का 33वां अध्याय समाप्त हुआ। अब आप श्रवण कर रहे हैं 34वां अध्याय, मनवंतरों की उत्पत्ति। शौनक जी बोले, सूत जी, अब आप हमें मनवंतरों एवं मनुओं के बारे में विस्तार पूर्वक बताइए। उनकी बात स्वीकारते हुए सूत जी बोले, हे मुनि जी, स्वयंभुव स्वारोचिष उत्तम रैवत चाक्षुष आदि 5 मनवंतरों का वर्णन मैंने आपको सुना दिया है। अब वैवस्वत मनवंत्र के बारे में सुनो। सावर्णी रोच्य, ब्रह्मा धर्म सावर्णी, रुद्र सावर्णी देव, सावर्णी इंद्र, ये सभी मनु हैं। तीनों काल के मनवंत्र कहे जाते हैं, जिसका 1000 युगों तक कल्प बनता है। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलह, रतु, पुलस्त्य, वशिष्ठ ये 7 वृभा पुत्र हैं। स्वयंभुव मनवंत्र में यामनायक देवता 7 ऋषि उत्तर दिशा में रहते हैं। आग्निद्र, अग्नि, बाहु, मेधातिथि, बस, ज्योतिष्मान, धृतमान, हव्य, पवन, शुभ ये 10 स्वयंभुव मनुपुत्र हैं। इनमें यज्ञ नामक इंद्र कहे गए हैं। दूसरे मनवंत्र में अर्जस्तमा, परस्तंभ, ऋषभ, वसुमान, ज्योतिष्मान, द्युतिमान एवं 7वें रोचिष्मान 7 ऋषि हैं। स्वरोचिष मनवंत्र में रोचन, इंद्र तथा तुषिता नामक देवता कहे हैं। हरि, सुकृति, ज्योति, अयुमूर्ति, अयस्मय, प्रथित, मनुष्य, नभ, सूर्य महात्मा स्वारुचिष के पुत्र हैं। तीसरे मनवंत्र में वशिष्ठ के 7 पुत्र एवं हिरण्यगर्भ के ऊर्जा तेजस्वी पुत्र ऋषि कहलाए। चौथे मनवंत्र में गार्ग्य, पृथु, गम्या, जन्य, धाता और कपिनक आदि 7 ऋषि हैं। त्रिशिख इंद्र हैं। द्युतिपोत, सौत, पस्यतप, शूल, तापन, तपोरित, अकल्याश, धन्वी, खंगी, तामस, मनु 10 पुत्र हैं। 5वें मनवंत्र में देवबाहु, जयमुनि, वेदशिरा, हिरण्यरामा, पर्जन्य, ऊर्ध्वबाहु एवं सत्व नैजादिक 7 ऋषि कहलाए। विभु नाम के इंद्र तथा रैवत मनु कहलाए। 6ठे मनवंत्र में रुचि प्रजापति के पुत्र रौच्य मनु, राम, व्यास, अत्रय्य, बहश्रुति, भारद्वाज, अश्वत्थामा, शरद्वान, कृपाचार्य, कौहिक वंशी गाल्व, रुक, कश्यप आदि ऋषि और देवता कहलाए। इसी प्रकार आने वाले मनवंतरों में विशांग, निबासुमत, द्युतिमान, वसु, सूट, सुरा विष्णु, राजा, सुमति, सावर्णी मनुपुत्र होंगे। 9वें मनवंत्र में मेधातिथि, पौलस्त्य, वस्तु, कश्यप, ज्योतिष्मान, भार्गव, अंगिरा तथा सवर्ण, वशिष्ठ आदि रोहित मनवंत्र में होंगे और मनु दक्ष सावर्णी होगा। इस प्रकार जब दूसरा मनवंत्र आरंभ होगा तब हविष्मान, प्रकृति, अधोमुक्ति, अव्यय, प्रयाति, भाभार, अनेना ऋषि होंगे। दुष्मंत नामक देवता होंगे। तृतीय मनवंत्र में 11वां मनु होगा। उसमें हविष्मान व पुष्पमान, वशिष्ठ, अनय, चारु निखर, तेजस, अग्नि ब्रह्मा जी के वधृत कहलाएंगे। द्युति, सुताया, अंगिरा, पौलस्त्य, पुलह,
भार्गव 7 ऋषि एवं ब्रह्मा के 5 मानस पुत्र देवता होंगे। इस मनवंत्र में दिवसपति इंद्र होंगे। 14वां सत्य मनु मनवंत्र होगा। इसमें आग्नीद, अतिब्राह्म, मागध, शुक्ति, युक्ति, अजित, पुलह नामक 7 अक्षी, दाक्षुव देवता एवं शुचि इंद्र होगा। 14वें मनवंतर में 5 देवता होंगे। तरंग, भीरु, दुघ्न, अनुग्र, अतिमानी, प्रवीण, विष्णु, संक्रंदन मनु के पुत्र होंगे। इस प्रकार मैंने आपसे भूत भविष्य काल के पहले कल्प के सभी मनुओं का वर्णन किया। मनु अपने धर्म और तप के प्रभाव से सहस्रों युगों तक प्रजा का पालन करके ब्रह्मलोक को जाते हैं। 14 मनवंतर अर्थात 71 युगों तक स्थिर रहकर सृष्टि का पुनः आरंभ होता है। 100,000 वर्ष पूर्ण होने पर एक कल्प पूरा माना जाता है। भगवान शिव के प्रिय भक्तों, शिव पुराण की श्रीउमा संहिता का 34वां अध्याय समाप्त हुआ। अब आप श्रवण कर रहे हैं 35वां अध्याय, वैवस्वत मनवंतर वर्णन। सूत जी बोले, कश्यप मुनि को दक्ष कन्या से विवस्वान सूर्य की प्राप्ति हुई। सूर्य की संज्ञा त्वष्ट्री सुरेणुका नामक 3 पत्नियां हुईं। संज्ञा और सूर्य की 3 संतानें हुईं, श्राद्धदेव, मनु और प्रजापति यम। यम के साथ यमुना कन्या के रूप में पैदा हुई। उस समय संज्ञा सूर्य के तेज को सहन न कर सकी। अपनी माया रूपी छाया प्रकट कर उसे अपनी संतानों का पालन पोषण करने की आज्ञा देकर संज्ञा अपने पिता के घर चली गई। उसके पिता ने उसे इस प्रकार आया देखकर धिक्कारा तो संज्ञा वहां से वापस आ गई। घोड़ी का वेश धारण करके वह कुरु देशों का भ्रमण करने लगी। इधर सूर्य ने संज्ञा की छाया को ही अपनी पत्नी माना। उससे उन्हें सावर्णी मनु नामक पुत्र प्राप्त हुआ। छाया को अपने पुत्र से अधिक प्यार था। वह संज्ञा की संतानों का सही से ध्यान नहीं रखती थी। एक दिन यम को किसी बात पर क्रोध आ गया और उसने छाया को लात मार दी। यह देखकर क्रोधित छाया ने यम को शाप दिया कि तुम्हारा पांव जिससे तुमने मुझे मारा वह गिर पड़े। शाप सुनकर यम बहुत चिंतित हुए और उन्होंने सारी बातें जाकर अपने पिता सूर्य को बताईं और शाप से बचाने की प्रार्थना की। सूर्यदेव बोले, बेटा, मैं तुम्हारी माता के शाप को असत्य नहीं कर सकता, परंतु उसे कम करने की कोशिश अवश्य करूंगा। सूर्य ने क्रोधी होकर छाया से पूछा, बताओ, तुमने यम को शाप क्यों दिया? क्या कोई मां अपने पुत्रों से ऐसा व्यवहार कर सकती है? तुम्हारा सबसे छोटे पुत्र से विशेष स्नेह है, अन्य सभी को तुम सदा डांटती रहती हो, ऐसा क्यों? इस प्रकार क्रोधित सूर्य के वचन सुनकर घबराई हुई छाया ने सारी बातें सच सच बता दी। फिर छाया ने सूर्य को शनि चक्र पर चढ़ाकर उनका तेज कम कर दिया। अब सूर्य का रूप सुंदर और शीतल हो गया था। उन्होंने योग दृष्टि से अपनी पत्नी संज्ञा के बारे में जानना चाहा। तब उन्हें ज्ञात हुआ कि संज्ञा घोड़ी के रूप में है। तब सूर्य उसके पास पहुंचे। अपनी पत्नी को वापस पाकर वे बहुत प्रसन्न हुए। संज्ञा भी उन्हें पाकर बहुत खुश हुई। उनके मिलन से वैद्य अश्विनी कुमार की उत्पत्ति हुई। तत्पश्चात खुशी खुशी संज्ञा और सूर्य अपने घर लौट आए। यमराज धर्मपूर्वक प्रजा का पालन करने लगे और धर्मराज कहलाए। सावर्णी मनु तपस्वी होने के कारण प्रजापति कहलाए और सावर्णी मनवंतर में मनु हुए। यमुना सूर्य की सबसे छोटी कन्या यमलोक को पवित्र करके बहती हुई नदी हुई। भगवान शिव के प्रिय भक्तों, शिव पुराण की श्रीउमा संहिता का 35वां अध्याय समाप्त हुआ। अब आप श्रवण कर रहे हैं 36वां अध्याय, मनुपुत्रों का कुल वर्णन। सूत जी बोले, ऋषिगण, वैवस्वत मनु के 9 पुत्र इक्ष्वाकु, शिविण, भांचु, धृष्ट, कार्याति, निष्तंत, कुत्रय, प्रियव्रत और नृग थे। ये सभी महापराक्रमी, वीर और क्षत्रिय धर्म का पालन करने वाले थे। जब मनु की कोई संतान नहीं थी तो उन्होंने पुत्र प्राप्ति हेतु यज्ञ किया। तब वरुण के अंश से ईड़ा की उत्पत्ति हुई। वह वरुण के पास गई और उन्हें बताया कि मैं मनु के यज्ञ में आपके अंश से ही पैदा हुई हूं। बताइए, मेरे लिए क्या आज्ञा है? तब वरुण देव ने उसे मनुवंश को बढ़ाने की आज्ञा प्रदान की। जब ईड़ा मनु के घर की ओर जा रही थी तो रास्ते में बुद्धि से उसका मिलन हुआ और उनसे उसे पुरुरवा नामक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिस पर उर्वशी नामक अप्सरा मोहित हो गई थी। तत्पश्चात भगवान शिव की कृपा से पुरुषत्व प्राप्त कर सुद्युम्न ने परम धर्मात्मा उत्कल, गय एवं विनताश्व नामक पुत्रों को पैदा किया। उत्कल ब्राह्मण होकर वल्कल देश में निवास करने लगे। विनताश्व पश्चिम देश में ब्राह्मण हुआ
आनतिपुत्र रैन्य रैभय नाम से जग प्रसिद्ध हुआ। उसका निवास कुशस्थली में हुआ था। उनके 100 पुत्र एवं कुकुदमी सबसे श्रेष्ठ कन्या हुई। इसकी कन्या के रूप में सुंदरी रेवती पैदा हुई। रेवती के बड्ढे होने पर कुकुदमी को उसके विवाह की चिंता हुई। उन्होंने ब्रह्मा जी से रेवती के वर के बारे में जानना चाहा। तब ब्रह्मा जी बोले, हे कुकुदमी, 28वें द्वापर में भगवान श्री कृष्ण अपने कुटुंबियों सहित द्वारिकापुरी में निवास करेंगे। वहां उनके भाई और वसुदेव जी के पुत्र बलदेव से तुम रेवती का विवाह करना। वही रेवती के लिए सर्वथा योग्य वर है। ब्रह्मा जी के कथनानुसार कुकुदमी ने रेवती का विवाह बलदेव जी से किया। स्वयं वे सुमेरु पर्वत पर जाकर तपस्या करने लगे। बलदेव के 100 पुत्र हुए। श्री कृष्ण जी को भी अनेकों पुत्रों की प्राप्ति हुई। वे सभी सारी दिशाओं में जाकर अनेक स्थानों पर बस गए। सूत जी बोले, मनु के पुत्र वृषण वशिष्ठ जी के आश्रम में रहने लगे। उन्होंने उन्हें गौरक्षा के काम में लगा दिया। एक रात बाघ ने गौशाला पर आक्रमण कर दिया। गायों की रक्षा के लिए वृषण तलवार लेकर गौशाला में चले गए और अंधेरे के कारण उनके वार से गाय कट गई और बाघ भाग खड़ा हुआ। सुबह जब उसने गाय को मरा देखा तो सारी बातें गुरु जी को बताईं। ये सब जानकर वशिष्ठ जी ने उसे शूद्र होने का शाप दे दिया। तब दुख और शोक में डूबे वृषण ने अपने शरीर को जला दिया। भगवान शिव के प्रिय भक्तों, शिव पुराण की श्रीउमा संहिता का 36वां अध्याय समाप्त हुआ। अगले भाग में आप श्रीउमा संहिता के 37वें अध्याय का श्रवण करेंगे। अगर आपने इससे पहले के अध्याय श्रवण नहीं किए हैं तो आप धर्म भाव चैनल पर जाकर संपूर्ण शिव पुराण का श्रवण कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो लाइक जरूर करें और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। हर हर महादेव।